जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप सब पे अपनी रहमत नाजिल करे, हम सब पे अपनी रहमत नाजिल करे और हमें अपनी रहमत के साए तले रखे। आमीन। बढ़ते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। बेहद फरमाइश पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो उन मर्द हजरात के लिए है जो एज से ज़्यादा हो चुके हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए ये नुस्खा मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये नुस्खा उन हजरात के लिए है जो तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र से ऊपर जा चुके हैं। तकरीबन 40 साल के पास पास का जो मर्द हजरात हैं, ये नुस्खा उनके लिए नुस्खा है जी। इसका जो टॉपिक है जी, जवानी का लुत्फ़। जवानी का लुत्फ़ है जी आज का टॉपिक। जो हमारा आज का नुस्खा है वो जवानी का लुत्फ़ है। आज का जो नुस्खा है, इसके इस्तेमाल से जो अफराद 40 साल के लगभग हैं, उनको हम बिस्तरी में ऐसा लुत्फ़ आएगा जैसे एक जवानी में आया करता है। उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो उनकी कोताहियाँ हैं, या जो वक्त के साथ साथ एक एज के साथ साथ एक चीज़ ख़त्म होती चली जाती है, ये नुस्खा उन सब ताकतों को बहाल करेगा। ये नुस्खा आपकी मर्दाना ताकत को क़ुव्वत देगा, क़ुव्वत बा को बढ़ाएगा, नफ्स में सख्ती पैदा करेगा और जो मज़ा, जो लुत्फ़ आपको अपनी जवानी में आया करता था हम बिस्तरी का, वही मज़ा अब आपको इस उम्र में भी आएगा। नुस्खा इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि साइड इफ़ेक्ट करे या जो रिएक्शन कर दे। नुस्खा फिर कह रहा हूँ 40 साल से ऊपर के मर्द हजरात के लिए है, या जो चाहते हैं उनकी हम बिस्तरी में वो मज़ा नहीं रहा जो पहले था, जिनकी पावर कम हो चुकी है। हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर हमारी पावर कम होगी, इसके लिए क्या करें क्या करें। तो ये उनके लिए भी नुस्खा है जिनकी पावर कम हो चुकी है, जो समझते थे कि हम अपनी जवानी में तो ऐसे थे, अब हम बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं हमारे। और भी बहुत से नुस्खा जाते हैं। मेरे लेक्चर को, मेरे टॉपिक को देखते हुए आप ने खुद जज करना है कि इनमें से आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, आपको कौन सी चीज़ चाहिए। हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे मशवरा करना चाहते हैं, हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को जल्दी दे दिया जाएगा। कमेंट्स में हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं जस्ट इसलिए कि हमारा मकसद आवाम की फलाह बहबूद करना है। बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ। नुस्खा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। नुस्खे के 6 जुज़ हैं, बनाने में इंतहाई आसान है। नुस्खे में पहले नंबर पे घोकरू आता है जी। घोकरू आपको किसी भी पंसारी के पास से आसानी मिल जाएगा। ताल मखाना है, ये मनी बनाने में काम आता है, मादा तौलीद की अफजाइश में काम आता है। तीसरे नंबर पे सतावर आ रहा है जी। सतावर नफ्स में सख्ती पैदा करता है, नफ्स में अकड़ाव लेके आता है, नफ्स को ताकत देता है, मर्दाना कुव्वत को बढ़ाता है। उसके अलावा जी कूंच के बीज की जो गरी है, कूंच के बीज आपने ले लेने हैं जी। ये सब आपने एक एक तोला लेना है। कूंच के बीज लेने के बाद आपको मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि गरी जो होती है वो कैसे निकाली जाती है कूंच की। कूंच के बीज जब अपने पंसारी के पास से लेने हैं तो दूध में इसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद इस बीजों को छुरी के साथ ऊपर से काट के तो इसका छिलका उतार लें, अंदर से गिरी निकलेगी, उससे रखें। अगले नंबर पर आता है जी गंग्रीन। गंग्रीन भी आपको आसानी किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। छठे नंबर पे आता है जी खरेंटी। खरेंटी भी आपने एक तोला लेनी है। तो 6 चीज़ें हैं, 6 की 6 आपने एक एक तोला लेनी है। किसी भी पंसारी की दुकान से, अच्छे पंसारी की दुकान से अच्छी चीज़ एक नंबर लेनी है। अगर आपको जड़ी बूटियों की समझ नहीं है या आप उसे जज नहीं कर सकते, पहचान नहीं है आपको, तो आप किसी ऐसे शख्स को साथ लेके जाएं जिससे जड़ी बूटियों की पहचान हो, जो कि वहाँ आपकी हेल्प कर सके, आपको अच्छी चीज़ दिला सके। जब तक नुस्खा अच्छा नहीं बना होगा, अच्छा नुस्खा होने के लिए उसकी जड़ी बूटियाँ भी एक नंबर होना लाजमी है। जब तक जड़ी बूटियाँ एक नंबर नहीं होंगी तब तक आप जो है वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे भी तो फ़ायदा नहीं देगा। नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए नुस्खे के हर जुज़ का एक नंबर होना लाजमी है। दवाई अच्छी बनी हो, अगर नहीं बना सकते हमसे मशवरा करें, हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो ये जो नुस्खा मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपने शेयर करना है। तरकीब व तैयारी मैं आपको बता देता हूँ कि इन तमाम अद्वियात को पहले तो साफ़ कर लें अगर मिट्टी वगैरह है तो। उसके बाद आपने इसको कूटना है हमाम दस्ते में। कूटने के बाद इसका सफ़ूफ बना लें। इसको छानते छानते सफ़ूफ बनाना है। जब आप देखें कि तमाम अद्वियात को आपने अच्छी तरह कूट लिया है, छान लिया, सफ़ूफ बन गया है, तो 6 माशे की एक तोला जो खुराक लेनी है, 6 माशे की, आप कह सकते हैं कि 1 चम्मच जो चावल खाने वाला होता है दूध के साथ आपने लेनी है, गर्म दूध के साथ। सर्दी है तो गर्म दूध के साथ लेनी है, अगर गर्मी है तो नॉर्मल दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लेनी है, नाश्ता करने से 1 घंटा पहले, और रात खाना खाने के 1 घंटा बाद।
ये आप जब इस्तेमाल करेंगे, 1 माह भी इस्तेमाल कर ली, तो आप देखेंगे कि आपको जो जवानी में लुत्फ़ आया करता था वही लुत्फ़ हासिल होगा। इंतहा दर्जे का नुस्खा है। अपनी नौयत में जो है वो अपनी ताकत में अपनी नौयत का ये अपना ही नुस्खा है। इसका जोड़ ही कोई नहीं है कि जो 40 साल के लगभग जो अफराद हैं उनके लिए ये नुस्खा है। इससे वो बिल्कुल वैसा ही लुत्फ़ उठा सकते हैं जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जैसा जवानी में उठाया करते थे। उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि 40 साल के मर्द ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 30 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। तो ऐसे अफराद समझें कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो चुके हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा। जैसे फरमाइश आएगी वैसी वीडियो बनेगी। तो इंशाल्लाह हमें अपने कमेंट्स में बता दें कि आपको कैसी वीडियोस पे लेक्चर लेना चाहते हैं, लेक्चर दे देंगे। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हेपेटाइटिस की दवाई हम लोग देते हैं, ज़ख्मों की दवाई हम लोग फ्री में देते हैं। चोट लग जाती है, एसिड तेज़ाब गिर जाता है, हाथ जल जाता है, गोली लग जाती है, और कोई ऐसा भी मसला बन जाता है जिससे स्किन उतर जाती है, ज़ख्म खुश्क हो रहा ना हो रहा हो, हमें बताएं, हमसे रब्ता करें, हम आपको फ्री में दवाई देंगे। शुगर की दवाई हम लोग फ्री में देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। ऐसे अफराद जो पैसे नहीं दे सकते, फ्री दवाई लेना चाहते हैं, हम उनके साथ भी ताबन करेंगे, उनके साथ भी कोऑपरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग से हमें पता चलेगा कि हमारा पैगाम कहाँ तक जा रहा है। हमने जिस अज़म से ये चैनल बनाया है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, आपने हमारा साथ देना है और सदका जारिया समझ के इसमें अपना हिस्सा डालना है, इसको शेयरिंग करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। क्या पता आपकी शेयरिंग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए जो दवा के मुस्तहिक थे, जो नहीं ले सकते थे, तो हम उनको इंशाल्लाह दवा देंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से उनको भी शिफा मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहे और हमेशा अपनी पनाह में रखे, अपनी रहमत के साए तले रखे। जितने भी मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। अल्लाह निगहबान जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ जी। खुदा हाफिज़। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा। जैसे फरमाइश आएगी वैसी वीडियो बनेगी। तो इंशाल्लाह हमें अपने कमेंट्स में बता दें कि आपको कैसी वीडियोस पे लेक्चर लेना चाहते हैं, लेक्चर दे देंगे। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हेपेटाइटिस की दवाई हम लोग देते हैं, ज़ख्मों की दवाई हम लोग फ्री में देते हैं। चोट लग जाती है, एसिड तेज़ाब गिर जाता है, हाथ जल जाता है, गोली लग जाती है, और कोई ऐसा भी मसला बन जाता है जिससे स्किन उतर जाती है, ज़ख्म खुश्क हो रहा ना हो रहा हो, हमें बताएं, हमसे रब्ता करें, हम आपको फ्री में दवाई देंगे। शुगर की दवाई हम लोग फ्री में देते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। ऐसे अफराद जो पैसे नहीं दे सकते, फ्री दवाई लेना चाहते हैं, हम उनके साथ भी ताबन करेंगे, उनके साथ भी कोऑपरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग से हमें पता चलेगा कि हमारा पैगाम कहाँ तक जा रहा है। हमने जिस अज़म से ये चैनल बनाया है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, आपने हमारा साथ देना है और सदका जारिया समझ के इसमें अपना हिस्सा डालना है, इसको शेयरिंग करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। क्या पता आपकी शेयरिंग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए जो दवा के मुस्तहिक थे, जो नहीं ले सकते थे, तो हम उनको इंशाल्लाह दवा देंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से उनको भी शिफा मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहे और हमेशा अपनी पनाह में रखे, अपनी रहमत के साए तले रखे। जितने भी मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। अल्लाह निगहबान जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ जी। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर रहे और हमेशा अपनी पनाह में रखे, अपनी रहमत के साए तले रखे। जितने भी मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। अल्लाह निगहबान जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ जी। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ जी। खुदा हाफिज़। After all I've said, please don't